वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और टॉप स्टॉक्स की। स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद निफ्टीज डेली चार्ट। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दैट निफ्टी हैज गेन्ड बाय 0.72%। हम लोग देख सकते हैं 17600 के ऊपर क्लोज किया है इसने, विच इज अ गुड साइन। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इफ वी डोंट कंसिडर दिस कैंडल, देन दिस इज एक्चुअली द हाईएस्ट क्लोज दैट वी सीन सिंस दिस कैंडल। हम लोग ने ये वाली जो कैंडल देखी थी इन अगस्त फर्स्ट वीक और मिड अगस्त और सो, जहां पर वो 17990 के आसपास से वो नीचे आया था, उसके बाद का ये एक्चुअली थर्ड हाईएस्ट क्लोज है। दिस वाज द हाईएस्ट क्लोज आफ्टर दैट, राइट? नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, तो हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल प्राइस इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल इन द बुलिश डायरेक्शन, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। अगर हम लोग थिंग्स को एक स्टेप बैक ले लेते हैं, नॉट द इंट्राडे चार्ट क्वाइट, बट वी स्टिल लुक एट द आर्ली चार्ट, हम लोग देख सकते हैं एटलीस्ट मेरे हिसाब से आई फील दिस रीजन इन जनरल विच इज बेसिकली रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 17700 से लेके मे बी 17780 के आसपास, ये जो 80 पॉइंट का रेंज रहने वाला है, I feel this is going to be very crucial because if we do see prices crossing or at least holding very steady here, then I feel breaking that 18k level will be very 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 easy. In fact, it might just become the natural progression because अगर हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी has already crossed this barrier as we'll see very shortly. So निफ्टी भी एटलीस्ट वो बैरियर तोड़ने की ट्राई कर रहा है बेस्ड ऑन व्हाट वी कैन सी। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट की बात करते हैं, then we can see the very first level that might just act as a resistance is going to be this one, which is right around 17700। और हम देख सकते हैं उस लेवल को अप्रोच काफी अच्छे तरीके से कर रहा है। वी कैन सी ये हम लोग अगर एक रेक्टेंगल जैसा बनाए तो कुछ ऐसा था। देन वी सॉ लो, वी सॉ बिट ऑफ अ हायर लो, वी सॉ बिट ऑफ अ हायर लो बीइंग फॉर्म्ड हियर। उसके बाद हम लोग ने देखा यहाँ पे एक फॉर्म किया था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। So overall we are seeing minor higher lows being formed, and that is a good sign because हम लोग देख सकते हैं कि the bulls are trying to inch forward and forward and forward, and that might indicate कि overall bulls के पास थोड़ी सी ताकत है। Again, that is the exact same thing that we discussed earlier. अगर resistances की बात करें, then clearly we can see ये वाला जो level है right around 780 or so, that might act as a resistance. In fact, it might be a very serious resistance around that level. अगर उसे तोड़ता है, then we can see this is the list, rather this is the chart right here. So let's say this is the level that we were talking about right now. उसके बाद हम देख सकते हैं लगभग यहाँ पे एक आ जाता है, and then we can see there is a level right here. So there are a couple of levels, and after that I feel around 17920 or so might be a resistance. So let's see how things go. अगर हम लोग supports की बात करते हैं, then if let's say this region is broken, which is around 620 640, then I feel it might be headed, prices might be headed down closer towards this level जो 500 के आसपास है। अगर उसे तोड़ता है for some reason, then maybe we might be headed to a retest of this। किस हिसाब से बोल रहा हूँ? मेरे हिसाब से अगर ये तोड़ देता है और अगर ये भी तोड़ देता है, then that would indicate that there is something structurally different। और अगर कुछ स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, देन दिस हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर प्राइस टू रीटेस्ट, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मे बी वहां पर आ सकता है। सो दैट वुड बी माय व्यू फॉर निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो। सो लेट्स सी हाउ द वीक प्रोग्रेसेस। अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देन यू कैन सी हियर दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोजेस दैट वी सीन। अगर हम लोग गिनते हैं, और हम लोग लिटरली गिन सकते हैं, वो मेन पार्ट है। यहाँ पर आई विल जस्ट रिमूव ऑल द चार्ट्स एंड ऑल चार्ट्स नहीं, बट ऑल द ड्रॉइंग्स। वी कैन सी दिस वाज अ हाई क्लोज, दिस वाज अ हाई क्लोज। आफ्टर दैट ये था एक, बट उसके बाद एक भी ऐसा क्लोज नहीं है जो आज के दिन आज आज से ऊपर रहा है, विच मीन्स दिस इज द फोर्थ हाईएस्ट क्लोज फॉर बैंक निफ्टी ever, not in the past 52 days, not in the past 52 weeks, not in the past month, not in the past 2 months, ever, which is a very tall order, very big thing। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कुछ समय पहले we were actually saying कि अरे बैंक निफ्टी तो काफी डाउन है, what will happen, and now we are looking at it just a breath away from the ATH levels। 40,000 almost पहुंच गया है, and from 40,000 the journey towards the higher levels becomes even easier। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं, मेरे हिसाब से 4200 का एक रेजिस्टेंस बन सकता है, एंड देन मे बी द पाथ माइट जस्ट बी क्लियर टू अराउंड 41 के, एंड देन इवेंचुअली मे बी इट रिवर्सेस समवेयर अराउंड हियर। क्योंकि आदत है इन इंडाइसिस की
कि ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस एटीएच है उसके जस्ट नीचे से वो थोड़ा सा रिवर्स करेगा एंड देन इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. आई एम नॉट सेइंग कि वैसा ही होगा, बट इन द पास्ट ऑल्सो दैट हैज हैपेंड. अगर हम लोग ये वाला एटीएच पकड़े, then we can see, it sort of came very close to the ATH, went down, came very close, sideways move, फिर थोड़ा नीचे आया and then it was able to break it. So this is how the prices have moved and maybe this is how they will move in the future as well. अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की, then this is the sector. You can look at the list. आप देख सकते हो मीडिया कंपनीज have done well in general and we can see these are the overall gainers and the losers. Basically private banks ने अच्छा किया है, मीडिया कंपनीज ने अच्छा किया है, metals ने अच्छा किया है. And if we talk about the broad market indices, then we can see VIX is up. In fact, अगर हम देखते हैं, if we talk about the intraday movements of Nifty and Bank Nifty, we can see कि volatility in general was quite high. So generally क्या होता है जब हम देखते हैं एक bullish day को, one would expect कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा ऐसे linear fashion में ऊपर गया होगा. Well, that is not the case with today. आप देख सकते हो पहले ही कैंडल ने practically, if we see it, this is more than around three-fourth of the entire day's range. Three-fourth of the entire day's range happened within the first 5 minutes of today. दैट इज रिडिक्यूलस. आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा. सो इवन इफ अगर आपने समझो यहाँ पे कुछ कॉल या पुट या जो भी है खरीदा होता, लेट्स से इट वाज अ कॉल एंड यू हेल्ड इट टिल हियर, that would have still not been that much of a move. हम देख सकते हैं sure the absolute amount is from 660 to around 840, which is around 200 points, but on a call option that might have yielded you around 100 or in fact 80 rupees or 80 points in premium, which is not very good on a day where हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी is up 4%, 400 points, around 1%, on a day where we expect bank nifty to come very close to 40k. So I would say कि volatility उस हिसाब से ज़्यादा थी. In fact, we can see there were several phases where red candle, green candle, red candle, green candle वैसा हो रहा था. And again, it might be the norm these days क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और ऐसे price moves in Nifty also, in Bank Nifty also, but that still goes to show कि ऐसे choppy markets में you have to be a little careful. अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज व्हाट, हम लोग देख सकते हैं SGX निफ्टी, जस्ट मेरा इंटरनेट भी वॉलेटाइल लग रहा है लुक्स लाइक, बट वी कैन सी हियर दैट SGX निफ्टी इज 695, which is a little bit positive, around 30 points positive, which is fine, inconsequential because 7 भी बजे नहीं है and it's a little bit of a stretch to go based on SGX Nifty numbers right now. अगर हम लोग देखते हैं द रेस्ट ऑफ द इंडाइसेस लुक गुड. दिस इज निफ्टीज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन. हम लोग देख सकते हैं रिलायंस इज डन वेल. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. एंड यस, एक न्यूज़ है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन. ओपेक ने एक्चुअली 100,000 बैरल्स का प्रोडक्शन कट किया है फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, एंड दिस हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन प्राइस. जनरली अगर आप प्रोडक्शन सप्लाई कम कर देते हो, then basic economics says that if supply reduces, even if the demand is the same, आपके prices बढ़ेंगे. And sure enough, that is what has happened. So अगर आप crude trade करते हो, which I know many of us do, then there you go. That is why crude prices may have risen. So now you know that as well. Anyway, आज के लिए इतना ही था. Make sure you're subscribed because there are some new videos coming soon as well. मिलते हैं अगले एपिसोड में. Till then, happy trading, happy analysis.